हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की चर्चा का विषय है एसपी ऑर्डर नंबर 9 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये रिलीज हुआ था 5 अप्रैल 2023 को। बहुत अच्छा एसपी ऑर्डर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें एक सुविधा मिली हुई है हम लोगों को कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो होता है, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, वहां से हम लोग बैंक अकाउंट्स में, पीपीएफ में, एसएसए में, यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं। मुझे रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ नेफ्ट एंड आरटीजीएस फैसिलिटी फॉर फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट टू पीपीएफ, एसएसए एंड टीओएस के अकाउंट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में से आप अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस से, तो आप लोग नेफ्ट और आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस आपके पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर भी होगा और आप लोग ई बैंकिंग से भी आप इसको कर सकते हैं। वहां पर ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अपन लोग जानेंगे कि नेफ्ट और आरटीजीएस को के ये जो फैसिलिटी है वो किस तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि एसबी ऑर्डर नंबर 8 जो कि 2022 का है और कब रिलीज हुआ था। इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो है 17/5/2022। यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो लागू की गई थी किसके लिए? पीओएसबी अकाउंट होल्डर्स के लिए। पीओएसबी अकाउंट होल्डर का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स थे, उनके लिए नेफ्ट और आरटीजीएस की सुविधा है। वो एसबी ऑर्डर नंबर 8 जो कि 2022 का है, 17/5/2022 को रिलीज हुआ था। तब से ये सुविधा उपलब्ध है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ के साथ में अब हम लोग अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट्स है, यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर दोनों में ही हम लोग अब नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से पैसा आप लोग पीपीएफ और एसएसए अकाउंट में भी भेज सकते हैं। ये भी सुविधा आप लोगों को अभी उपलब्ध है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है जो लोग ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव करते हैं। टाइम की थोड़ी सी उनके पास कमी है, उन लोगों के लिए सुविधा बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट होल्डर्स के लिए कि जो पीपीएफ और एसएसए में जमा करना चाहते हैं वो किस तरीके से करें ट्रांसफर, उनके बारे में है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 8 कि जो पीपीएफ और एसएसए के अकाउंट होल्डर्स है, वो लोग पैसा जब जमा करना चाहते हैं पीपीएफ और एसएसए में, जो लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एसएसए में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये और पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा होना चाहिए। अगर ये किसी के बकाया है पिछले वित्तीय वर्ष के, तब वो लोग पीपीएफ और एसएसए अकाउंट में पैसा जमा नहीं करवा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ है कि पीपीएफ एंड एसएसए अकाउंट should not have any pending previous year default subscription. If the account has pending previous subscription pending, default is to be deposited to the nearest CVS post office. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का मतलब आप लोगों ने किसी वित्तीय वर्ष में पैसा जमा नहीं करवा पाया है पीपीएफ या एसएसए में, तो आप लोग सबसे पहले वो पैसा जमा कराएं। यानी कि आप लोग रेगुलर अकाउंट को करें अपने पर, तो जो रेगुलर जमा है वो रेगुलर करें। तो उस रेगुलर जमा के बाद में आप लोग इस सुविधा का फायदा उठाएं। इस बात का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2 के बारे में चर्चा करें। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? पॉइंट नंबर 2 में है कि इफ पीपीएफ अकाउंट हैज मैच्योर्ड, सबमिट अकाउंट extensions form along with passbook at post office concerned within 1 year from the date of networking। इसमें सिंपली क्या बताया हुआ है कि अगर जो लोग पीपीएफ में जमा करवाना चाहते हैं उनके लिए विशेष सूचना ये है कि पीपीएफ का खाता 15 साल के लिए ओपन किया जाता है। आगे हम लोग इसे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और ये 5 साल के लिए हम कितनी भी बार बढ़वा सकते हैं। मतलब एक बार में ये खाता 5 साल के लिए बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए बढ़ेगा। किस तरीके से ये अकाउंट है वो एक्सटेंड होता है। अगर किसी के अकाउंट को लगभग 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो इसे आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो इस 1 साल के भीतर 14 मानिक 14 साल हो गए हैं,
तो इस एक साल के भीतर, यानी कि 14वीं साल और 15वीं साल के बीच में एक साल का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इन लोगों को अपना अकाउंट पहले अगर एक्सटेंड कराना है तो एक्सटेंड करवाएं। उसके लिए आप लोग फॉर्म भरें, पासबुक लेके जाएं। उसके बाद में आप लोग नेफ्ट और आरटीजीएस की जो सुविधा है उसका लाभ है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा कि आप लोग जब भी पैसा ऑनलाइन जमा करते हैं तो आप लोगों को एक मल्टीपल का ध्यान रखना है। मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल, जब हम कोई भी अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर स्पष्ट रूप से मल्टीपल्स का जरूर ध्यान रखा जाता है। मल्टीपल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं तो वहां पर भी करते हैं। तो पीपीएफ और एसएसए में जो अमाउंट जमा हम लोग करेंगे वो 50 के मल्टीपल में होना चाहिए। 50 के मल्टीपल का मतलब है कि आप लोग 250 रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग 260 रुपए जमा करना चाहें क्योंकि ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये जमा नहीं होंगे क्योंकि जो पीपीएफ और जो एसएसए के अकाउंट है इसमें आपको 50 के मल्टीपल यानी कि 50 के गुणक में ही पैसा जमा करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग 50 रुपए जमा कर सकते हैं, 100 रुपए जमा कर सकते हैं, 150 रुपए जमा कर सकते हैं, 200 जमा कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, लेकिन 1020 रुपए जमा नहीं कर सकते, 1010 रुपए जमा नहीं कर सकते, 1030 रुपए जमा नहीं कर सकते, 1040 रुपए जमा नहीं कर सकते। हाँ, 1050 रुपए जरूर कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल है इसका भी आप लोगों को जब ऑनलाइन जमा करते हैं तब इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो मल्टीपल का ध्यान तो आप लोगों को जब पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं तब भी ध्यान रखना होता है। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में है कि जो फंड ट्रांसफर हम लोग पीपीएफ और एसएसए में करते हैं वो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में नहीं होना चाहिए, जो कि इसकी जनरल कंडीशन है। पीपीएफ और एसएसए में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए हम लोग जमा कर सकते हैं। वही लिमिट आप लोगों को ऑनलाइन पैसा जमा करते हुए भी ध्यान में रखनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर इससे ज्यादा करते हैं तो वो आपका ट्रांजेक्शन है फेल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर नेफ्ट आपका फेल हो गया है किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो आपका जो बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ही करना हो, इसमें आपका पैसा 1 वर्किंग डे में आ जाएगा। एक जो वर्किंग डे है, कार्य का जो दिवस है, वर्किंग डे नेक्स्ट, उसी में आपका पैसा जमा होके आएगा। अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ट्रांजेक्शन फेल होगा तो जहां से आप लोग जमा करना चाह रहे हैं जिस अकाउंट से, वहां पैसा दोबारा जाएगा। जिस अकाउंट में जमा कर रहे हैं वहां नहीं होगा क्योंकि वहां ऑलरेडी ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है फंड ट्रांसफर का? बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में करना हो या बैंक अकाउंट से पीपीएफ या एसएसए में करना है विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी करना है तो क्या करना है? तो नेट बैंकिंग जिनके पास में सुविधा है बैंक अकाउंट में, वो नेट बैंकिंग में लॉग इन करेंगे। पेमेंट का जो टैब है या ट्रांसफर का टैब है वहां पर जाएंगे, फिर क्विक ट्रांसफर को सेलेक्ट करेंगे विदाउट बेनिफिशियरी। ध्यान रखना है बेनिफिशियरी का नाम, उनके पीपीएफ या एसएसए या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, इनके नंबर द्वारा बेनिफिशियरी के पीपीएफ, एसएसए और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के नंबर डालने हैं। फिर क्या सिलेक्ट करना है? इंटर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है ना, उसका आईएफएससी कोड है IPOS 4x0DOT। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का आईएफएससी कोड है। आईएफएससी कोड है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आईएफएससी कोड ध्यान रखेंगे, ये आपको एंटर करना है। उसके बाद में नेफ्ट सेलेक्ट करना है और जो अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप लोग अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है? आपको डिपॉजिट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो पर्पस। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट करनी है टर्म्स एंड कंडीशन को, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, कंफर्म पर ओटीपी आएगा, फिर क्लिक ऑन कंफर्म, फिर प्रिंट अगर जरूरत है तो, अगर नहीं है तो लॉग आउट करके आप लोग जमा या निकासी की जो मैसेज होगा आपको रिसीव हो जाएंगे। रिसीव होने के बाद में आप लोगों का जो पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अगर ऐड करने हैं बेनिफिशियरी, उसके बाद में आपको फंड ट्रांसफर करना है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ऐड बेनिफिशियरी का क्या मतलब है? ऐड बेनिफिशियरी का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी के अकाउंट से
नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। और अगर वो अपने अकाउंट्स में जमा कर रहे हैं तब उनको एड बेनिफिशियरी करने में फायदे हैं। अगर किसी अनजान व्यक्ति के में करना चाहते हैं अगर कोई जमा, और तो वहां पर ऐड बेनिफिशियरी करने की जरूरत नहीं है। ऐड बेनिफिशियरी का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी जो डिटेल्स है ना वो अकाउंट्स के डिटेल्स सेव हो जाएंगे। अगर कोई आपका जानकार है तो ऐड बेनिफिशियरी को करें, नहीं है तो आप लोग उसको छोड़ ही दें तो ज्यादा बेटर है। इसमें क्या करना है कि नेट बैंकिंग का जो अकाउंट है वहां से लॉग इन करना है, सेम ट्रांसफर की टैब, इसमें क्या करना है सेलेक्ट ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन करना है। उसके बाद में अदर बैंक बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है सेलेक्ट करना है, अदर बैंक बेनिफिशियरी। इसके बाद में बेनिफिशियरी का नेम, फिर वही सेम अकाउंट नंबर, फिर वही सेम आईएफएससी कोड, फिर उसके बाद में सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट कंफर्म ओटीपी एंड कंफर्म। और उसके बाद में आप लोगों को सक्सेसफुली जो आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को फिर से वही सेम प्रोसेस अपनानी है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी जो प्रोसेस आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो एसबी ऑर्डर नंबर का ध्यान रखना है। एसबी ऑर्डर नंबर कौन सा है वो ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि बैंक से आप लोग पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में, एसएससी के अकाउंट में और पीपीएफ के अकाउंट में नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से तो आप लोग सुकन्या पीपीएफ में ऑलरेडी जमा कर ही रहे थे, वहां पे ऑलरेडी चल ही रहा था। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग बैंक से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो आप लोगों को इस एसबीआई नंबर में बताइए, आप लोग कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो लोग पीओएसबी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से नेट पर आरटीजीएस करते हैं, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग के अलावा वो लोग पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जा करके भी ये जो नेट और आरटीजीएस है उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का, धन्यवाद।